दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कल बहन जी की एक रैली हुई उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। 9 साल के बाद रैली थी और ये रैली में लोगों की जो अपेक्षा है, दलित, पिछड़े वर्ग या फिर जो संविधान को मानने वाले, बाबा साहेब को मानने वाले लोग, कांशीराम को अपना नेता मानने वाले, बहुत सारे लोगों की उम्मीद थी कि बहन जी कुछ कहेंगे। पिछले दिनों दलितों के ऊपर काफ़ी सारे अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुए हैं। प्रयागराज में देवी शंकर नाम की एक दलित व्यक्ति, जिन्होंने कचरा उठाने को मना किया, इसके बाद उनकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई, उसी के ऊपर कुछ बोलेंगे। या फिर रायबरेली में हरिओम शंकर नाम का कोई दलित आदमी जिनकी हत्या की गई और बाबा का आदमी बोलकर हत्या की गई, उसी के ऊपर कुछ बोलेंगे। या फिर सीजीआई जो है, बीआर गवाई, जिनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश किया गया पिछले दिनों, उसी के ऊपर कुछ बोलेंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं बोले बहन जी ने। उल्टा यूपी सरकार की तारीफ की, योगी सरकार की तारीफ की, कसीदे पढ़े गए तारीफ में, जो बहुत सारे लोगों को आहत किया। सोच विचार, जिस उम्मीद के साथ लोग आए थे और जिस उम्मीद के साथ मायावती जी को सुनते थे, उस उम्मीद में पानी फेर गया। मायावती जी जिस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ते थे, जिस आइडियोलॉजी को लेकर लोग उनके पीछे पागल होते थे, उस आइडियोलॉजी से भटक गए मायावती जी। और क्यों भटक गए, ये सबसे बड़ा सवाल है, आज देश पूछ रहा है। 9 साल के बाद बहुत बड़ी रैली थी आपकी, बहुत सारे लोग आए थे, यही उम्मीद के साथ आए थे कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसी को लेकर, उसी के अकॉर्डिंग मायावती जी कुछ कहेंगे। और जो उच्च जात, उच्च वर्ग के द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, आरएसएस की मेंटालिटी में जो है, दलित और पिछड़ा वर्ग को मतलब समाज से वंचित करना, मनुवादी चिंताधारा को, मनुवादी सोच और विचार को यहाँ पे उपस्थापन करना, ये जो सोच थी, ये जो सोच विचार है, उनके खिलाफ मायावती जी कुछ कहेंगे, बहन जी कुछ कहेंगे। उसी उम्मीद के साथ लोगों ने काफ़ी, जो 1 घंटे की जो भाषण थी, उसी को बारीकी से सुनने की और देखने की कोशिश की। लेकिन जब योगी सरकार की, बीजेपी सरकार की तारीफ किया गया, तारीफ में कसीदे पढ़ा गया, तो लोग निराश हुए, हताश हुए। मायावती जी ने मजबूरन ऐसा किया या फिर किसने ये स्क्रिप्टेड भाषण इनको दे दिए कि आप इसको ही पढ़ेंगे। या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो बढ़ती कदम है, उस कदम को रोकने के लिए मायावती को खड़ा करना, ये शायद बीजेपी का प्लानिंग का एक हिस्सा होगा। नहीं तो अचानक 9 साल के बाद मायावती जी इतना बड़ा रैली, और इस रैली को बीजेपी पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी, और इसके साथ साथ भी जिस तरह का तारीफ किया गया योगी सरकार की, वो सबसे निराशाजनक, हताशापूर्वक था दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि किसी की सोच विचार को आप इस तरह का समर्पित कर देंगे किसी के चरणों में? ये देश अभी पूछ रहा है। देश की पिछड़ा वर्ग, दलित समाज, आदिवासी, जिनको लेकर बहन जी आपने मैदान में उतरे थे और जिनको लेकर आपकी राजनीति है, जिनको लेकर, जिनकी अधिकार को लेकर आप गरज रहे थे पिछले दिनों, आज अचानक क्या हो गया? आज अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी आपको खाए जा रहा है, जिसके चलते आपको बीजेपी, जो दलित और पिछड़े समाज की विरोधी है, आज उनकी तारीफ करने में मजबूर हो गए आप? ये देश को जरूर बताइए। दलित समाज, वंचित समाज आपकी भाषण से बहुत निराश हुई है।
बहुत हताश हुई है। आपसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी इनको, क्योंकि आए दिन दलितों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। या यहाँ तक कि जो CJI है BR गवाई जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके ऊपर जूते फेंकने की कोशिश किया गया। जिसने जूता फेंका वो राकेश किशोर, इनका लाइसेंस तो कैंसिल किया गया बार के द्वारा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तो हीरो बन गया, पूरे देश में हीरो बन गया। अब वो RSS वाले इनको बुलाकर टिकट देने वाले हैं, वो MP बन सकता है, वो MLA बन सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ इसने कहा, इसने किया, ये जो जूता फेंकने का काम किया, ये बहुत गर्व की बात है इन लोगों के लिए, RSS के लिए, जो संविधान जलाने वाले हैं। आप बहन जी तो संविधान बचाने वाले थे, आप संविधान को मानने वाले थे, तो संविधान जलाने वालों की कैसे तारीफ कर दी आपने, तारीफ में कैसे कसीदे पढ़ लिए आपने। देश यही जानना चाहता है, यही जानना चाहता है। आपने जिन लोगों की तारीफ की भरी सभा में, वो लोग दलित पिछड़े वर्गों के ऊपर आए दिन हर रोज अत्याचार करते रहते हैं और जूते की नीचे रखना चाहते हैं दलितों और पिछड़े वर्गों को। ऐसे ही कुछ समझते हैं, गली का कुत्ता समझते हैं ये, इसलिए तो इस तरह का अत्याचार होते रहते हैं। बहन जी आपने कैसे तारीफ कर दिया, ये सबसे बड़ी ताज्जुब और आश्चर्य की बात है। ठीक है, आपका क्या विचार है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं कोई दलित या पिछड़े वर्ग से हूं, ये नहीं, मैं उच्च वर्ग से हूं, लेकिन समाज में एक साम्यावस्था लाना है। हर एक के पास समान अधिकार रहना चाहिए। अगर हम ब्लड बैंक से ब्लड लेते वक्त जाति नहीं देखते हैं, जाति नहीं पूछते हैं कि ये कौन सी जात का ब्लड है, ये दलित के है या पिछड़ों के है या फिर आदिवासी के है, हमें खून चाहिए, खून में से किसी की जिंदगी बच सकती है, इसलिए चाहिए। उस वक्त हम जात नहीं देखते हैं, धर्म नहीं देखते हैं। जब वहाँ ठीक होके आते हैं, खून लेने के बाद ठीक होके जब लौटते हैं, उस वक्त हमारे सॉफ्टवेयर में क्यों घुस जाता है कि ये दलित है, मैं ब्राह्मण हूँ या फिर वो आदिवासी है। इस सोच को खत्म करना है। समाज में एक साम्यावस्था लाना है, जात पात ना हो, उच्च नीच की चिंताधारा ना हो, विचारधारा ना हो। इसी सिलसिले में, इसी लाइन में हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संविधान को सराखों पर रखते हैं, संविधान सर्वोपरि है, उसी के अकॉर्डिंग देश चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा। संविधान को कुचलने की या फिर तोड़ मरोड़ने की जो भी कोई कोशिश किया है, वो इतिहास बन गया है, इतिहास में कुचल दिया गया है। इसलिए इस देश में संविधान ही चलेगा, मनुवाद नहीं। थैंक यू।